भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में पहचान रखने वाली इंदिरा गांधी का जीवन परिचय काफी रोचक है। उनका इंदु से लेकर इंदिरा और फिर प्रधानमंत्री बनने तक का सफर न केवल प्रेरणादायी है, बल्कि भारत में महिला सशक्तिकरण के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय भी है। उन्होंने 1966 से लेकर 1977 तक और 1980 से लेकर मृत्यु तक देश की प्रधानमंत्री का पदभार संभाला था। 1971 के युद्ध में भारत की जीत ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को एक चतुर राजनीतिक नेता के रूप में पहचान दिलाई। इस युद्ध में पाकिस्तान का घुटने टेकना न केवल बांग्लादेश और भारत के लिए बल्कि इंदिरा के लिए भी एक बड़ी जीत थी। इसी कारण ही युद्ध की समाप्ति के बाद इंदिरा ने घोषणा की कि मैं ऐसे इंसान नहीं हूं जो किसी के दबाव में काम करे, फिर चाहे कोई व्यक्ति हो या कोई देश। आज राजनीतिक वृत्तांत में हम आपको इंदिरा गांधी से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी सुनाएंगे। एक बार इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर विदेश दौरे पर सोवियत यूनियन गई थीं। तब सोवियत यूनियन और भारत के काफ़ी अच्छे संबंध थे। तब इंदिरा गांधी मॉस्को एयरपोर्ट पर उतरी तो प्रोटोकॉल के हिसाब से वहां सोवियत यूनियन की प्रधानमंत्री या उस दर्जे का कोई मंत्री उनका स्वागत करना अनिवार्य था। लेकिन सोवियत यूनियन की कोई बड़ी हस्ती नहीं आई। तभी सोवियत यूनियन में भारत के राजदूत इंद्र कुमार गुजराल थे, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। सोवियत यूनियन में स्वागत के लिए कोई नहीं, यह देख इंदिरा गांधी ने गुजराल को गाड़ी अपने एम्बेसी में ले जाने को कहा। एम्बेसी के आसपास भारतीय लोगों की कॉलोनी थी। इंदिरा जी ने वहां के बच्चों को इकट्ठा किया और वहां उनके साथ वे खेलने लगीं। इंदिरा जी की खातिरदारी के लिए सोवियत द्वारा मॉस्को का क्रेमलिन पैलेस सजाकर तैयार किया गया था, परंतु बहुत देर इंतजार करने पर सोवियत यूनियन के सरकारी अधिकारियों को पता चला कि इंदिरा जी क्रेमलिन के बजाय सीधे भारतीय एम्बेसी गई हैं। अपनी गलती का एहसास होने पर सोवियत यूनियन के प्रधानमंत्री अपने सरकारी अधिकारियों के साथ भारतीय एम्बेसी की ओर इंदिरा जी को सम्मानपूर्वक लेने गए। वहां जाने पर सोवियत यूनियन के प्रधानमंत्री ने इंदिरा गांधी से माफी मांगी। तब जो इंदिरा गांधी ने कहा वो सुनने लायक था। उन्होंने कहा कि आपकी गलती हुई, इससे मैं व्यक्तिगत कतई भी क्रोधित या नाराज नहीं हूं, परंतु एक प्रधानमंत्री के नाते 86 करोड़ भारतीयों का प्रतिनिधित्व करते समय मुझे अपने देश की तथा वहां के लोगों की गरिमा संभालना मेरी जिम्मेदारी है, इसीलिए मैंने यह कदम उठाया। ऐसी थी हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री। सियासी वृत्तांत में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई सियासी शख्सियत से। तब तक के लिए देखते रहें न्यूज़िफाई।